नजरों न क्या करो लग जाई, नजरों न क्या करो लग जाई। हमरा मकई के रोटी में एगो नीमुआ दोगो मिर्ची लटकाए दहो रसोई में। नजरों न क्या करो लग जाई, हमरा मकई के रोटी में एगो नीमुआ दोगो मिर्ची लटकाए दहो रसोई में। बुआ, आज के क्लास में शेष बचा हुआ समास का जो भेद है वो पढ़ाया जाएगा। कार्य की अधिकता के कारण वीडियो नहीं डाल पाए 10 से 11 दिन से लगातार। अब लगातार सभी भेद को पढ़ाते हुए डाल दिया जाएगा, जो जो भेद बचा हुआ है। अभी हुआ अवयवी भाव समास द्वंद्वी अब तक में बचा हुआ कौन सी है? अवयवी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय, जिसमें वो अभी पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। कौन समास? अब देखिए अवयवी भाव में पहला पद ही लिखा हुआ है अव्यय, तो पहले अव्यय का मतलब जानेंगे। हिंदी व्याकरण में अव्यय भी पढ़ना होता है, संस्कृत व्याकरण में भी अव्यय पढ़ना होता है। अव्यय का अर्थ होता है ओ मने नहीं, ओ मने नहीं, अव्यय मने परिवर्तन। जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो उसे बुआ क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, लेकिन किसके आधार पर परिवर्तन? लिंग के आधार पर, विभक्ति के आधार पर, वचन के आधार पर और पुरुष के आधार पर। जैसे देखिए यथा शब्द क्या है? अव्यय है। यथा माने क्या होता है? जैसे। संस्कृत में तथा माने क्या होता है? वैसे। यथा, तथा, प्रति, उप, ये सब क्या है? अव्यय है। और ये अव्यय अगर है और पहला पद में ये सब शब्द आ जाता है जिस समासिक पद में, वो बुआ कौन समास कहलाएगा? अवयवी भाव समास। कौन समास कहलाएगा? बताइए कौन माने क्या होता है? अव्यय माने खर्च या परिवर्तन। तो जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, लिंग के आधार पर, विभक्ति के आधार पर, वचन के आधार पर और पुरुष के आधार पर, उसे क्या कहेंगे? अव्यय। और जिसका पहला पद अव्यय होगा उसे कौन समास कहेंगे? अवयवी भाव समास कहेंगे। क्या कौन समास कहेंगे? लिंग समझते हैं जिससे स्त्री या पुरुष का बोध हो। वचन विभक्ति समझते हैं, विभक्ति एक कारक चिन्ह है जो किसी वाक्य को पूरा करता। विभक्ति क्या है? कारक चिन्ह होता है जो किसी वाक्य को पूरा, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अजी। कारक का नाम सुने हैं? कारक के क्या भेद? 8 गो। जेकर इंग्लिश तो समझ ही रहे हैं, जिसका इंग्लिश क्या होता है? केस। तो देखिए बुआ विभक्ति के आधार पर भी वचन जिससे संख्या का बोध। वचन माने क्या? जिससे संख्या का बोध हो। एक वचन और बहुवचन, इन सभी का प्रभाव जिन शब्दों पर नहीं पड़ता है उसे बुआ क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और जिस समासिक पद का पहला पद क्या हो? अव्यय हो, उसे बुआ क्या कहेंगे? अवयवी भाव। जैसे यथा है, इसमें शक्ति लगा देते हैं तो बुआ क्या हो जाएगा? यथा शक्ति। ये कौन समास है? यथा शक्ति में पहला पद कौन सी है? यथा है। यथा ये क्या है? अव्यय है, इसलिए यथा शक्ति को कौन समास कहेंगे? अब देखिए तथा है, इसमें भक्ति लगा देंगे तो बुआ क्या हो जाएगा? तथा भक्ति। तथा ये क्या है? अव्यय है और परिवर्तित शब्द है, किसी प्रकार के इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो बताइए तथा भक्ति ये कौन समास है? अच्छा, प्रतिदिन में देखिए बुआ क्या है? प्रति है। प्रतिदिन में कौन सी है? प्रति है। और उपनगर में कौन सी है? उप है। तो बताइए उपनगर कौन समास है? प्रतिदिन कौन समास है? अच्छा बताइए प्रत्येक एक कौन समास है? प्रत्येक में प्रति आ रहा है, इसलिए इसे कौन समास कहेंगे? या जिसका पूर्व माने क्या? पहला पद माने पद। जिस समासिक पद का कौन पद प्रधान हो? जिस समासिक पद का कौन पद प्रधान हो?
अगर पहला पद प्रधान होगा तो उसे कौन समास कहेंगे? अंतिम पद प्रधान होगा उसे तत्पुरुष कहेंगे। दोनों होगा तो द्वंद्व कहेंगे। अन्य पद प्रधान होगा तो क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो जिस समासिक पद का पहला पद अव्यय हो हुआ उसे क्या कहेंगे? ये समासिक पद का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहेंगे? अव्यय का मतलब क्या होता है? नहीं। अव्यय का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय। नहीं बुझै छौ तो सबसे आसान आहार उपसर्ग बुझै छौ। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन। जिसका पहला पद अव्यय हो अथवा जिसका पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। बताइए यथाशक्ति में यथा क्या है? उपसर्ग है। तथा भक्ति में तथा क्या है? प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपनगर में उप क्या है? प्रत्येक में प्रति क्या है? अब पहला पद अव्यय कहिए या पहला पद उपसर्ग कहिए। बताइए परिभाषा समझने में दिक्कत? और जो बताया गया वही भाव समास उसमें किसी प्रकार की समस्या? आज समस्या होगी तो जीवन भर झेलना पड़ेगा। इसलिए आज ही सही तरीका से समझ लीजिए। 11वीं 12वीं सीटेट का परीक्षा दीजिएगा उसमें भी आपको ये पूछा जाएगा। अगर बीएड एंट्रेंस का परीक्षा दीजिएगा और सबसे बड़ी समस्या अव्ययी भाव समझने में होता है। बउआ इत पहचाने के एक रूल भेलै और पहचाने खातिर देल छै कोन चीज? आवृत्ति। दोहराइना। एक शब्द यदि दू बार दोहराइतै तो वो कौन समास होता है? वो कौन समास होता है? आवृत्ति वाला शब्द पुनरावृत्ति वाला शब्द भी बउआ कौन समास का लेता है? कौन समास का लेता है? अच्छा बताइए धीरे धीरे दूगो पद तो है लेकिन दोनों क्या है? एक ही है। एक ही पद दो बार दोहराया है। बताइए धीरे धीरे कौन समास है? रातों रात। रात और रात ने रातों ही रात का अगर बात करते हैं रात और रात दोनों कौन पद है? दोनों एक ही पद है। आवृत्ति हुआ है। एक ही शब्द को दो बार पुनरावृत्ति हुई है। तो बताइए रातों रात कौन समास? दिनों दिन कौन समास? क्या पुनरावृत्ति वाला शब्द है कि नहीं? आवृत्ति वाला शब्द है कि नहीं? एक ही शब्द दो बार दोहरा रहा है कि नहीं? बताइए इसे कौन समास कहेंगे? कौन समास कहेंगे? अच्छा दिनों दिन कौन समास? रातों रात कौन समास? खासम खास कौन समास? लबालब कौन समास? एकाएक कौन समास? लगभग बढ़िया से आप समझ रहे हैं पुनरावृत्ति शब्द। अब देखिए सार्थक निरर्थक। अगर शब्द पढ़े होंगे एक शब्द होय छे सार्थक आ एक होय छे जे शब्द का कोनो अर्थ नहीं होय ओकरा बउआ हम की कहबै? निरर्थक। आ जे शब्द का कोनो अर्थ निकलता है ओकरा बउआ हम की कहबै? सार्थक। जेकर कोनो अर्थ निकलते ओकरा की कहबै? आ जे शब्द का कोनो अर्थ नहीं निकलते ओकरा की कहबै? बताइए चाय वाय कहलक तनी चाय वाय बनाए के लइहो। आय तोरी चाय तो अनबो वाय कहाँ से अनबो? चाय अभी के वर्तमान समय में चाय स्वागत का एक साधन है। मुंह झरकाने का कुटुम्ब उपाय है। नहीं तब न कहा गया द्वापर का दूध दही त्रेता का घी कल जो लाल चाय फुक पी। नहीं तो देखिए क्या है? चाय वाय। चाय तो ठीक है वाय कॉन्सोनेंट नहीं सेमी वोवेल कहाँ से लाएंगे? कहे छे चाय वाय बनाए दियो। चाय के एक सार्थक शब्द छे वाय के कोनो मतलब नहीं निकले छे। कहलक पानी वानी लेने ही है तो पानी एक सार्थक शब्द है जल है लेकिन वानी भी रहता तो बोली होता लेकिन कौन सी है? वानी। पहला शब्द कौन सी है? सार्थक का। दूसरा क्या है? पहला शब्द का कोनो अर्थ निकलता है दूसरा शब्द का कोनो अर्थ नहीं। अगर सार्थक निरर्थक शब्द वाला अगर शब्द पद आ जाता है तो उसे बुआ क्या कहेंगे? वही भाव समास कहेंगे। लोटा ओटा। लोटा माने तो बर्तन भेले। ओटा कहाँ से अनबै? कहलक रोटी ओटी लेने ही है। रोटी तो समझे छिए जकर कोई अर्थ निकले छे। ओटी कौन चीज होय छे? हे हल्ला गुल्ला बंद कीजिए। हल्ला तो सार्थक है। गुल्ला कौन चीज है? निरर्थक है। ये भी सब हुआ समास कहलाएगा।
अवैभाव समास। और देखिए अंत में है पर्याय शब्द। पर्याय शब्द समझते हैं, समान अर्थ देने वाला शब्द कौन शब्द कहलाता है? समान अर्थ देने वाला शब्द कौन शब्द कहलाता है? कौन शब्द कहलाता है? अब देखिए पर्याय शब्द में जैसे कि खान पान, माने इनके घर का खान पान क्या है? बढ़िया है। तो खान और पान एक समान माने समान अर्थ दे रहा पर्याय शब्द है। पूजा पाठ, यानी कहता लोग हम पूजा पाठ करके चल लिए, तो बताइए कुशल मंगल छिए कि ना, जेकर मतलब भी वह अर्थ होय छै। तो बुआ हमने अभी कौन सी पढ़े? कौन समास पढ़े? और शेष कितना बचा हुआ है? 3, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय है। अब जो पूछते जल्दी जवाब दीजिएगा। जिसका पहला पद प्रधान उसे कौन समास कहेंगे? जिसका पहला पद अव्यय होगा उसे क्या कहेंगे? अव्यय का मतलब उपसर्ग समझते हैं। उपसर्ग अव्यय से अर्थ उपसर्ग से भी समझ रहे हैं। अव्यय का हुआ माने नहीं, व्यय माने परिवर्तन। जिस शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो उसे क्या कहेंगे? अव्यय। अगर आवृत्ति शब्द होगा वो भी कौन समास कहलाएगा? वैभाव। अगर सार्थक निरर्थक शब्द होगा वो भी क्या कहलाएगा? पर्याय शब्द भी होगा वो भी कहलाएगा अवैभाव। अब हम पढ़ाएंगे कौन सी? बहुव्रीहि समास। अब हुआ अवैभाव के बाद हम लोग कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? बहुव्रीहि समास। कौन समास? बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। जिस समासिक पद का अन्य पद प्रधान हो। अन्य का मतलब समझिए, एक होता है अ संयुक्त, अन्य माने होता है अनाज। अनाज पद प्रधान नहीं है, अ संयुक्त। अन्य माने दोनों पद छोड़कर भिन्न कहते हैं, दूसरा कहते हैं। अन्य माने यहाँ क्या होगा? दूसरा। जिस समासिक पद का दूसरा में, ये दोनों में दूसरा नहीं, लंबोदर। तो दो पद तो पहले से, एक बुआ कौन सी है? लंब। लंब माने कौन सी? लंबा। और उदर माने क्या? पेट। लंब जोड़ उदर बराबर कौन सी? लंबोदर। ये दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद प्रधान होगा, उसी को बुआ हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। कौन समास कहेंगे? अन्न और नोनो नहीं लिखेंगे। अन्न माने क्या हो जाएगा? अनाज। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक समान लेकिन अर्थ क्या होता है? अलग अलग। तो देखिए अन्न माने क्या हो जाएगा? अनाज। अन्य माने भिन्न होगा, अलग होगा, दूसरा होगा। अन्य माने क्या होगा? भिन्न होगा, अलग होगा या दूसरा। जिस समासिक पद का कोई पद प्रधान न हो, जिस समासिक पद का क्या होगा? कोई पद प्रधान नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अथवा जिस समासिक पद का अन्य पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि। क्या कौन समास कहेंगे? जिस समासिक पद का अन्य पद प्रधान होगा क्या कहेंगे? उदाहरण से समझिए, लंबोदर। लंब माने कौन सी? उदर माने पेट। अब अर्थ लगाइए, लंबा पेट, लंबा पेट, लंबा पेट, लंबा पेट, कोनो अर्थ आएगा? लंबा है पेट जिनका, अर्थात कौन? बताइए ना, लंबा प्रधान हुआ ना, पहला पद प्रधान हुआ ना, उदर प्रधान हुआ। किसका बोध कराया? गणेश का। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? लंबोदर का। उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। बिना पानी। तो बिना माने कौन सी? बिना है, वाद्य यंत्र है। और पानी, ये पानी का मतलब बौआ होता है जल। ये पानी का मतलब क्या होता है? और ये पानी का मतलब होता है हाथ। इसका मतलब क्या होता है? हाथ। तो जिसके हाथ में या जिनके हाथ में हो बिना, अर्थात कौन? सरस्वती। ऐसे अर्थ लगाइए, बिना हाथ, बिना हाथ, बिना हाथ, बिना हाथ, कोई अर्थ नहीं आएगा। जिसके हाथ में हो बिना, अर्थात कौन? सरस्वती। ना पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा। कौन पद प्रधान हुआ? अन्य पद प्रधान। अच्छा बताइए, चक्र पानी। चक्र माने चक्र, पानी माने हाथ। चक्र हाथ, चक्र हाथ, चक्र हाथ। किसके हाथ में चक्र? जिसके हाथ में हो
चक्र अर्थात कौन? जिसके हाथ में हो चक्र अर्थात कौन? जिसके हाथ में हो चक्र अर्थात कौन? तो देखिए ना, पहला पद प्रधान हुआ नहीं, दूसरा पीत माने क्या? पीला। अंबर माने पीत माने अंबर माने जिनके हाथ माने पीला माने तो कौन सी पीला हुआ कलर हुआ, और अंबर माने क्या हुआ? वस्त्र। जिनका वस्त्र हो पीला अर्थात कौन? चंद्र माने चंद्रमा। क्या गाते हैं ना, चांद तारों में नजर आए, गाते हैं ना, चांद तारों में नजर आए। तो बताइए, चांद कहिए, चंद्रमा कहिए, हिमांशु कहिए, राकेश कहिए, सुधांशु कहिए, ये किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा। शिखर माने फायर के खाए वाला शिखर, तो शिखर माने कौन चीज? चोटी। जिसके शिखर पर हो चंद्रमा अर्थात कौन? बताइए, सबका पहला दूसरा पद प्रधान न होकर अन्न 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 जो भी है अन्न पद प्रधान हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बुआ? इसलिए इसे क्या कहेंगे? आप लोग तो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। 8वां वाला किसी ने कलम चुरा लिया और आपके क्लास में जांचने के लिए आया, कहा सर बताइए 9वां 10वां वाला हमारा कलम चुरा कर भाग गए। तो मैंने जांच पड़ताल किया, तो ना इधर का लड़का चुराया था, ना इधर का लड़की चुराई थी, इस 7वां वाला लड़का चुरा के भाग गया। तो नहीं पहला पद प्रधान, नहीं दूसर पद प्रधान। कौन पद प्रधान? बताइए, इसे हम क्या कौन सा समास कहेंगे? क्या नहीं आएगा बुझने? समझ में आ रहा है? दोनों प्रकार के दिक्कत, दोनों प्रकार के समस्या, पढ़ाई में टेंशनो हो रहा है। कथी टेंशन होते? नौकरियों में पेंशन खत्म है ना। तो बुआ अगला जो समास है वो पढ़ाया जाएगा। कौन सी? सत्पुरुष। बताइए, जिसका अन्न पद प्रधान हो से क्या कहेंगे? बताइए, लंबोदर एक कौन समास है? पानी कौन समास है? पानी कौन समास है? सांबर कौन समास है? चंद्रशेखर कौन समास है? गिरिधार। गिरी माने क्या होता है? पर्वत। धार माने कौन चीज धारण करने वाला, अर्थात कौन? कृष्ण। गोपाल। गोपाल का नाम सुने हैं? कृष्ण का नाम सुने हैं? मोहन का नाम सुने हैं? कन्हैया सुने हैं? मुरलीधर सुने हैं? नंद किशोर सुने होंगे। तो लगभग जो गौ का पालन करने वाला अर्थात कौन? कृष्ण। और बहुब्रीहि समास समझने में लगभग दिक्कत नहीं होना चाहिए, और तत्पुरुष समास में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं।